अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन 7 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 6 इससे पहली वीडियोस में मैं करा चुकी हूँ। ये आपको एक्सरसाइज 7C की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन 7 रीड करते हैं। इफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन v इज इक्वल टू 25, u इक्वल 12 एंड g इक्वल 10। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि v स्क्वायर इक्वल है u स्क्वायर प्लस 2gs के, और हमें v की, u की और g की वैल्यू गिवन है। हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है कि v स्क्वायर इक्वल है u स्क्वायर प्लस 2gs के, इसके अंदर हम v, u और g की वैल्यू पुट करेंगे, देन हम s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये v स्क्वायर इक्वल है u स्क्वायर के प्लस 2gs के, इसके अंदर हम पुट करेंगे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है। v की गिवन है 25, u हमें गिवन है 12 और g हमें गिवन है 10। ये हम इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे। v की जगह 25 आ जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। u है इसमें 12, तो 12 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आएगा। ये g 10 है और s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 25 का जो स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 25 के, और ये इक्वल होता है 625 के। तो ये 625 के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो 12 का स्क्वायर है ये इक्वल होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 के, और 12 से 144 होता है, तो यहाँ 144 आएगा, प्लस 2 10 टाइम 20 ऐसा जाएगा। ये 144 यहाँ प्लस में है, हम जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 20s। अब ये हम 625 में से 144 को हम माइनस करेंगे, 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये 2 4 से छोटा है तो ये बोरो करेगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 1 4, 481, ये 481 आएगा। ये है 20s। हमें यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें s को सेपरेट करना होगा। ये 20s से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ये मतलब 481 डिवाइडेड बाय 2s। इसको इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि s इक्वल है 481 अपॉन 20 के। अब ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि हम 481 को डिवाइड करेंगे 20 से। 22 टाइम 40 होता है, 4 माइनस 4 0, ये 8 आ गया, ये 1 नीचे आ गया है। 24 टाइम्स 80 आ जाएगा, 81 माइनस 81 आएगा। इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ये कोशंट होता है और ये डिवाइसर। तो s इक्वल आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा रिमाइंडर, और ये 24 कोशंट। ये हमने s की वैल्यू फाइंड कर ली है। देन अब हम इसका क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 रीड करते हैं। इफ 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन p is equal to 1 upon c plus 1 upon d. Find the value of c when a is equal to 1 upon 2, b is equal to 1 upon 4 and d is equal to minus 1 upon 5. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 upon a माइनस 1 upon b इक्वल है 1 upon c प्लस 1 upon d के, और हमें इसमें a, b और d की वैल्यू गिवन है, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये हम इसमें लिखेंगे। सबसे पहले इसमें जो a, b और d की वैल्यू हमें गिवन है ये हम इसमें पुट करेंगे, देन हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। ये हम इस स्टेटमेंट में
पुट करेंगे। ए की जगह रखेंगे 1/2 माइनस बी की जगह 1/4 इज इक्वल टू 1/c एज इट इज, क्योंकि सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी की जगह माइनस 1/5 आ जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/2, और इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो डिवाइड की साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 ऊपर आ जाता है, 1 नीचे चला जाता है, तो 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 1 डिवाइडेड बाय 1/4 है, इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड के साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चले जाएगा, 1 4 टाइम 4 हो जाएगा। इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1/5 है, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 5 टाइम 5 हो जाएगा। अब हम 1/1/2 है, इसकी जगह हम जो ये हमने सॉल्व किया है हम 2 लिखेंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 की जगह हम ये 4 लिखेंगे, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया है, इज इक्वल टू 1/c। यहाँ पे माइनस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमने सॉल्व किया है तो ये 5 आया है। 2 प्लस में है और ये -4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 2 आएगा, साइन बड़े का आएगा 4 का, इज इक्वल टू 1/c आ जाएगा, और ये -5 आ जाएगा। अब हमें c को सेपरेट करना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस में है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ये +5 हो जाएगा, -2 है और ये +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/c हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 2 3 आएगा, और प्लस का 3 आएगा, इज इक्वल टू 1/c आ जाएगा। ये c यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3c इज इक्वल टू 1। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3c से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पे आई है 1/3, यही हमें फाइंड करनी थी। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।